शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज देहरादून की ग्रीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया, जिसमें 73 महत्वपूर्ण विभाग एक साथ एक बिल्डिंग में आएंगे। इसके साथ उन्होंने अरागढ़ से लेकर पुराने रोडवेज बस अड्डे तक स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण भी किया, जिस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अहम निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जो ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण देहरादून में किया जा रहा है, उसका काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रोडवेज वर्कशॉप की जो जमीन बची हुई थी, उसे जमीन को भी इस प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित कर दिया गया है। इसी के साथ उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि जो डेडलाइन दिसंबर 2024 तक दी गई है, उसके आसपास इस बिल्डिंग को तैयार करवा लिया जाए, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। वहीं ऐसे ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट्स को लेकर शहरी विकास मंत्री ने कहा कि किसी भी अच्छी चीज को दरकिनार नहीं किया जा सकता, और अगर यह प्रोजेक्ट अच्छा है तो अन्य शहरों में भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा सकते हैं, ताकि वहाँ पर भी लोगों की समस्याओं से निजात मिले और लोगों को सहूलियत मिल सके। सर, आपने अरागढ़ चौक से ग्रीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया है, क्या कुछ पाया? देखिए, हमारे को जो काम जो ग्रीन बिल्डिंग में मैं खड़ा हूँ, अभी तक का जो ये है कि दिसंबर 2024 में इसको कंप्लीट करना है। लेकिन जिस प्रकार से मुझे देखने को मिल रहा है, एक साल में तो कंप्लीट होने वाली स्थिति में लगने का है, तो कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो कुछ हमारे पार्ट पे हम लोग देख रहे हैं कि उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिसके कारण ये रुका हुआ। अब हम कोशिश कर रहे हैं उस समस्या का हम लोग निदान करें, ताकि जल्दी से काम स्टार्ट हो। और आप देखिए कि 73 ऑफिसेज यहाँ पे आने, एक ही तल के नीचे 73 ऑफिस होंगे, तो तमाम आम लोगों को आने में सुविधा होगी। एक ऑफिस से फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में उसका टाइम बचेगा, उसका फ्यूल बचेगा, ट्रैफिक की भी समस्याओं को उसमें निजात कहीं ना कहीं मिलेगा। देखिए, तो ये इसका कंसेप्ट है, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, इसमें चाहे हमारे उसमें एसपीटी हो, चाहे सीवरेज हो, इस सारे काम इसी प्रोजेक्ट में होंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि हम इनको बहुत जल्द जो भी समस्या है इसको दूर करेंगे। और एक जो बगल में समस्या की हमारे एक पार्ट और थी जो ज़मीन की, वो सॉल्व हो गई है। तो मान के चल रहे हैं इसको बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक सड़क का मैंने देख रहा था अरागढ़ से, और अभी मैं थोड़ा और आगे भी देख रहा हूँ, तो जिस स्थिति में देख रहा हूँ, काम तो हालांकि तेज़ी से हुआ ही है। बार बार आप लोग बोलते हैं काम इस स्थिति में है, लेकिन मैं आज कहता हूँ काम तो तेज़ी में है। लेकिन जहाँ कुछ कमियाँ मुझे दिखाई दी है, मैंने बोला है कमियों को हम लोग ठीक करेंगे, क्योंकि उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि इसको नवंबर 2023 में इसे हम कंप्लीट किसी तरह से कर लें। क्योंकि आप जानते हैं कि हालांकि इसके लिए भी समय है हमारे पास, लेकिन उस समय को न देखते हुए हमारे सामने इन्वेस्टर समिट होनी है। उससे पहले हम अपने शहर को उस तरह से करना चाहते हैं कि जैसा कभी हमारे देहरादून के बारे में कहा जाता है कि स्मार्ट सिटी के काम के नाते लोगों की भावना ये है कि ये स्मार्ट बनेगा। तो उसी नाते हम लोग इस काम को बहुत तेज़ी से करके कोशिश कर रहे हैं कि नवंबर 2023 तक, यानी इन्वेस्टर समिट से पहले हम इसे कंप्लीट कर लें। ऐसा यदि आपको याद हो तो मैंने पहले भी कहा था। तो जहाँ कमियाँ उसे सुधारेंगे और तेज़ी से हम लोग काम करें। दिन में भी कर रहे हैं, रात में भी कर रहे हैं। काम ठीक हो, गुणवत्तापूर्ण हो, ये मैंने आज अधिकारियों को निर्देश दिया।